सर्दियों में अक्सर लोगों को कानों में दर्द रहता है और ज़्यादातर लोगों को लगता है कि ऐसा ठंडी हवा लगने की वजह से ही होता है, पर ऐसा नहीं है। कुछ और वजह भी हैं जिन्हें सुनकर आप चौंक जाएंगे। ललन टॉप के व्यूअर हैं शंकर। वो दिल्ली के रहने वाले हैं और वो बाइक से ही ऑफिस आते जाते हैं। हेलमेट पहनने के बावजूद भी उनको कानों में ठंडी हवा लगती है। अब शंकर को कानों में दर्द होने लगता है और उन्हें ऐसा लगता है कि ऐसा होने के पीछे वजह केवल और केवल सर्द हवा है। वो चाहते हैं कि हम अपने शो पर इस समस्या के बारे में बात करें। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब से ये समझ लेते हैं कि सर्दियों में ठंडी हवा लगने के अलावा और किन वजहों से आपके कानों में दर्द रहता है। सर्दी के मौसम आते ही जब भी हम घर में रहते हैं या बाहर जाते हैं सड़कों पे, हमारे कानों में दर्द होने लगता है। प्रॉब्लम बेसिकली दो तरीके से है। एक तो ठंडी हवा जो हमारे कानों में लगती है, जिसकी वजह से कान के पर्दे में कोल्ड का एक्सपोजर होता है और हमारे कानों में दर्द स्टार्ट हो जाता है। तो इससे बचने के लिए तो हम लोग जनरली कानों में रुई लगा लेते हैं या फिर मफलर लगा लेते हैं या फिर हैट लगा लेते हैं या ईयर मफ लगा लेते हैं। तो इस तरीके से हम ठंड से अपने कान को बचा लेते हैं और हमें कानों में दर्द नहीं होता। लेकिन जो इसका मुख्य दूसरा कारण है वो है सर्दी के मौसम में हमारे नाक में इन्फ्लेमेशन होना, स्वेलिंग होना, नाक का बंद होना, नाक में बलगम ज़्यादा बनना। यही बलगम जो हमारे नाक के पीछे के भाग में, जो कि एक ट्यूब है नाक और कान के बीच में, यूस्ट्रिकेन ट्यूब कहलाती है, उसका ब्लॉकेज होना। जब यह ट्यूब ब्लॉक होती है तो हमारे कानों में भारीपन होना, खुजली होना, दर्द होना, ये होता है। ये जब तक हल्के लेवल पे चलता है हम काम चलाते रहते हैं, लेकिन जब ये बढ़ जाती है और कानों में इन्फेक्शन हो जाता है तो कानों में काफ़ी तेज़ दर्द हो जाता है। और ये दर्द बेसिकली रात में ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से कई बार कान से ब्लड आ जाना, कान से पस आना, इस तरीके की समस्याएं पैदा होती हैं। तो हमें अपने कानों के दर्द को इग्नोर नहीं करना चाहिए। हमें अपने आसपास नाक कान गला रोग विशेषज्ञ हैं उनको दिखा लेना चाहिए, जिससे कि हम नाक के अंदर भी देख सकें, गले के अंदर भी देख सकें कि वहाँ कोई इन्फेक्शन तो नहीं है जो कान तक जा रहा है, जिसकी वजह से कान में दर्द हो रहा है। सर्दी के मौसम में इस तरीके के इन्फेक्शन जनरली बढ़ जाते हैं। सर्दी जुकाम ज़्यादा बढ़ जाता है और कई बार हमें बुखार भी आता है। तो इससे बचाव के लिए हमें अपना दिखा लेना ही ज़्यादा बेहतर है। सिंपली इसमें हमारी जो एंटी एलर्जिक टैबलेट्स हैं जो सर्दी जुकाम को ठीक कर देती हैं, नाक के स्प्रे हैं जो हमारे इनके इन्फ्लेमेशन को, स्वेलिंग को कम कर देती हैं, और हम इस तरीके से कान के पर्दे के फटने और पस से जो कि अंदरूनी इन्फेक्शन है उससे बच पाते हैं। सामान्यतः ना सर्दी के दिनों में हम जब गले के अंदर इन्फेक्शन ज़्यादा बन रहे होते हैं, हमारे दांतों में दर्द हो रहा होता है, हमारे दांतों में जो सड़न है, यदि हम डॉक्टर को दिखाते हैं और देख पाते हैं कि कहीं टॉन्सिल्स में इन्फेक्शन तो नहीं हो रहा, हमारे गले में पीछे की तरफ जो फेरेंजियल वॉल है उसमें लाल लाल दाने तो नहीं हो रहे, कहीं वहाँ पे बैक्टीरियल इन्फेक्शन ग्रो तो नहीं कर रहा, ये एक सामान्यतः कई बार हमारे कानों तक चला जाता है, यूस्ट्रिकेन ट्यूब तक जाता है, जिसकी वजह से वो ब्लॉक होती है, कानों में दर्द होता है। सिमिलरली हमारे पेट में यदि एसिडिटी वगैरह ज़्यादा है, हमारे गैस ज़्यादा बनती है, तो भी हम इसको लैरिंजोफेरेंजियल जो रिफ्लेक्स है उसका इफेक्ट भी कानों तक जाता है। तो मोस्टली जो हमारे नाक और कान के बीच की ट्यूब है, जिसको हम यूस्ट्रिकेन ट्यूब बोल रहे हैं, इसका जो काम करने का है, यदि ये ठीक से काम नहीं करेगी तो ये कानों के इन्फेक्शन की तरफ बढ़ेगी। और ये सर्दियों के मौसम में जैसे कि मैंने बताया है कि एक तो कोल्ड का एक्सपोजर है, डायरेक्ट कोल्ड के एक्सपोजर से स्वेलिंग बढ़ेगी। दूसरा, यदि हमारी सरफेस, हमारी जो पिंक स्किन है वो लंबे समय तक कोल्ड के एक्सपीरियंस में रहेगी तो जिसमें जो स्वेलिंग होगी उसकी जो इम्यूनिटी वाली पावर है वो कम होगी, तो उसमें बैक्टीरिया, वायरस ग्रो करेंगे, वो फर्दर स्वेलिंग को बढ़ाएंगे, सिक्रीशंस को बढ़ाएंगे, डिस्चार्ज को बढ़ाएंगे और हमारी प्रॉब्लम को बढ़ाएंगे। जनरली इससे बचाव के लिए है कि हम थोड़ा सा अपने शरीर को गर्म रखें। यदि हमारे पैर के सोल, नाक की टिप, ईयर लोब्यूल ये गर्म रहते हैं तो हम बोल सकते हैं कि हमारी कोर बॉडी टेम्परेचर ठीक है। यदि ये ठंडे हैं तो हमें मालूम चलेगा कि हम इन्फेक्शन कैच कर सकते हैं। दूसरा है, जनरली सर्दी के मौसम में हमारे जो खान पान है वो भी तरीका बदल जाता है। हम कई बार चाय, कॉफ़ी, गर्म दूध, हल्का गर्म पानी, गार्गल्स वगैरह यूज करते रहते हैं, जिससे भी हम इन सारे तकलीफ़ों से बच सकते हैं। सर्दी के मौसम में प्रायः हमारा खान पान जो चेंज हो जाता है, हम गुड़ हो गया, तिल हो गया, ये चीज़ें ज़्यादा लेते हैं, तो इससे हमारे शरीर में गर्मी तो रहती है, लेकिन जो दूसरी प्रॉब्लम होती है वो कि हार्ड चीज़ को चबाने से हमारा जो टीएम जॉइंट है इसमें भी कई बार पेन होता है, वो भी कान के दर्द की तरह फील होता है। तो हमें इन चीज़ों का भी ध्यान रखना चाहिए। यदि हमारे दांतों की प्रॉब्लम है और हमारा चबाना सही डायरेक्शन में नहीं हो रहा है, यदि हम एक तरफ से दान में खाने को खा रहे हैं मुंह से,
तो भी हमारे कानों में दर्द जाएगा। सर्दियों में ठंडी हवा लगने से कानों में दर्द होता है, पर साथ ही नाक में इन्फेक्शन होने की वजह से भी कान दर्द करते हैं। जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया, कई बार लोग दांत के दर्द को भी कान का दर्द समझ लेते हैं, इसलिए कान के दर्द को बिल्कुल भी नज़रअंदाज मत करिए। ENT स्पेशलिस्ट के पास जाकर अपना इलाज करवाइए। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ। तन की बात जानिए, मुंह की सफाई ना रखने से दिल की बीमारियों का खतरा क्यों है। हेल्दी रहने के लिए केवल हेल्दी खाना काफ़ी नहीं है, मुंह की सफाई भी उतनी ही ज़रूरी है। आपके दांतों और मुंह की सेहत ठीक रहे, इसलिए रोज़ाना ब्रश करने की सलाह दी जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मुंह की साफ सफाई रखने से ना सिर्फ दांत हेल्दी रहते हैं, बल्कि कई सारी बीमारियों का भी खतरा कम होता है। कैसे? इसके बारे में न्यूट्रिशनिस्ट लीमा महाजन ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में बात की है। लीमा के मुताबिक खाने पीने और हवा के जरिए अच्छे और बुरे दोनों तरह के बैक्टीरिया हमारे मुंह के अंदर जाते हैं। इनमें से ही कुछ बुरे बैक्टीरिया की वजह से दिल से जुड़ी बीमारियां होने का खतरा होता है। दरअसल अगर किसी को दांतों में या मसूड़ों में कोई घाव है, तो ये बुरे बैक्टीरिया घाव के जरिए खून में मिल जाते हैं। खून के जरिए ये दिल तक पहुंच जाते हैं और दिल के कमजोर वाल्व्स को नुकसान पहुंचाते हैं। लेकिन कुछ आसान सी चीजें करने से हम इस खतरे को कम कर सकते हैं। सबसे पहले आप दिन में 2 बार ब्रश करिए दांतों को जरूर। इसके लिए मुलायम ब्रिसल्स वाला ब्रश इस्तेमाल करिए। दांतों को साफ करते समय ज्यादा जोर मत लगाइए, हल्के हाथ से ही दांत साफ करिए। हर 2 से 3 महीने के अंदर अपने ब्रश को जरूर बदलिए, क्योंकि नमी के कारण ब्रश में कई तरह के कीटाणु लग जाते हैं। दांतों की फ्लॉसिंग करते रहिए, स्मोकिंग मत करिए, हेल्दी खाना खाइए। अगर मुंह में किसी तरह का घाव है जो ठीक नहीं हो रहा, तो डेंटिस्ट को दिखाने में बिल्कुल भी देरी मत करिए, समझे। अब बारी है सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी एक झक्कासी हेल्थ टिप। जानिए शरीर में किस चीज की कमी से आपको मीठा खाने की तलब होती है। कुछ लोगों को खाने के बाद कुछ मीठा खाने की आदत हो जाती है, जैसे कि मिठाई, पेस्ट्री, चॉकलेट वगैरह। ये लोग बिना मीठा खाए रह नहीं पाते हैं, लेकिन ये आदत हेल्दी नहीं है। खाने के तुरंत बाद मीठा खाने से ना सिर्फ शरीर के अंदर एक्स्ट्रा कैलोरीज और शुगर जाती है, बल्कि ये इस बात का भी इशारा करती है कि आपके शरीर में क्रोमियम की कमी है। क्रोमियम की पूर्ति के लिए क्या क्या खाएं, इसके बारे में न्यूट्रिशनिस्ट भवलीन अरोड़ा ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में बात की है। भवलीन के मुताबिक क्रोमियम बॉडी में शुगर लेवल को कंट्रोल करने में मदद करता है। साथ ही क्रोमियम इंसुलिन को एक्टिव करने में भी मदद करता है, जिससे शुगर क्रेविंग कंट्रोल में रहती है। शुगर लेवल को कंट्रोल में रखने के लिए शरीर को रोजाना करीब 35 माइक्रोग्राम क्रोमियम की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए अपने खाने में ब्रोकली को ज़रूर शामिल करें, क्योंकि इसमें काफ़ी मात्रा में क्रोमियम होता है। 1 कप पकी हुई ब्रोकली खाने से करीब 22 माइक्रोग्राम क्रोमियम मिलता है। इसके अलावा क्रोमियम के लिए आप अंगूर और बीन्स भी खा सकते हैं। लेकिन अगर आप रोजाना एक्सरसाइज करते हैं या फिर हेवी वर्कआउट करते हैं, तो आपको 5 से 10 माइक्रोग्राम ज़्यादा क्रोमियम की ज़रूरत पड़ेगी। क्रोमियम की पूर्ति के लिए आप किसी डाइटिशियन या फिर डॉक्टर की सलाह पर सप्लीमेंट्स भी ले सकते हैं। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं, तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है, उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। शुक्रिया।